प्रभु जी। तो देखो मयंक भाई, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर वो सारा का सारा मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए, मेरे परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, मेरे परब्रह्म की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ भक्ति रूप ही हो गया। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है। धर्म युक्त, विवेक युक्त, जागृति पूर्वक करना है। यानी आप कहोगे कि क्या मैं किसी का मर्डर करता हूं और मैं ये सोचता हूं कि ये मेरी परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, तो ये नहीं है। आप समझे? जी जी प्रभु जी। यानी धर्म के साथ कर्म, अगर वो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए है, तो वो कोई भी कर्म भक्ति ही गिना जाएगा। वो भक्ति ही हो गई। फिर चाहे आप घर का कोई भी काम करो, है ना, जी प्रभु जी। किसी की भी सेवा करो, और चाहे आप नाम स्मरण भी करो, ये सारा कुछ भक्ति गिना जाएगा। आप चाहे रोड पर झाड़ू ही क्यों ना लगा रहे हो, वो भक्ति है ना। तो भक्ति का जो डेफिनेशन आप जो समझ रहे हो ना, वो वाला नहीं है। तो भगवान की प्रसन्नता के वास्ते जो भी कुछ कर रहे हो, उसको एक भक्ति कहते हैं, उसको दो निष्कर्म ज्ञान कहते हैं। यानी जो सुप्रीम ज्ञान है ना, अल्टीमेट ज्ञान, वो कहते हैं उसको। अहम, ममता और कामना, उसको त्याग करने के बाद जो कर्म करते हैं ना, यानी कि वो सत्पुरुष की आज्ञा में रहकर जो भी कुछ करते हैं ना, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्रसन्नता के वास्ते जो भी कुछ करने में आता है ना, उसको एक भक्ति कहते हैं, उसको दो निष्कर्म ज्ञान कहते हैं। यानी जो सुप्रीम ज्ञान है ना, अल्टीमेट ज्ञान, वो कहते हैं उसको। अहम, ममता और कामना, उसको त्याग करने के बाद जो कर्म करते हैं ना, यानी कि वो सत्पुरुष की आज्ञा में रहकर जो भी कुछ करते हैं ना, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर आप जो भी कुछ कर रहे हो, उसको ही मोक्ष कहते हैं, उसको ही आत्यंतिक कल्याण कहते हैं। तो यहां भगवान की प्रसन्नता यानी परब्रह्म की प्रसन्नता, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की आज्ञा में रहते, है ना, और इसी को ही मोक्ष कहते हैं, इसी को ही आत्यंतिक कल्याण कहते हैं, और इसी को ही जो है ना, बिफोर एनलाइटनमेंट, केयरिंग वाटर, चॉपिंग वुड्स, आफ्टर एनलाइटनमेंट, केयरिंग वाटर एंड चॉपिंग वुड्स। सिर्फ भीतर कुछ बदल गया। इसी को ही भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कुछ कर रहे हो ना, ये कहते हैं। यानी इसी को ही एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो ज्ञानी होकर जो भी कुछ कर रहे हो ना आप, ध्यान से सुनना, जी प्रभु जी। परम ज्ञानी होकर, यानी आपको ज्ञान हो गया है, बुद्ध जैसा ज्ञान, हाँ, छोटे मोटे ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। और उससे भी ऊपर का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, और अक्षर और पुरुषोत्तम का ज्ञान। जब ये ज्ञानी होकर आप जो भी कुछ कर रहे हो, वो सारा का सारा भक्ति है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है ना, वो जो भी कुछ कर रहा है ना, वो भक्ति होता है। वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो ब्रह्म रूप होकर जो भी कुछ कर रहे हो ना, वही पर ब्रह्म की भक्ति है।
और ज्ञान ही अकर्म है। यानी क्या हुआ, जो ज्ञानी होकर आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, वो सारा का सारा अकर्म में ही गिना जाएगा। यानी आप ज्ञानी होकर अगर महाभारत का युद्ध कर रहे हो ना, वो सारा अकर्म ही है। क्योंकि ज्ञानी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। यहाँ पर बहुत सावधानी की जरूरत है। खुद को ऐसे ही ज्ञानी मान लिया और जो भी कुछ कर रहे हो क्योंकि कृष्ण भगवान ने किया था, ये नहीं है। बहुत सावधानी की बात है। तो ये बात है, तो कर्म जो है ना, इसका मतलब होता है स्थूल अहंकार, कर्ता का अहंकार। वहां से जब ऊपर उठ जाओगे तो ज्ञान, उसका सूक्ष्म अहंकार होता है। यानी कि इतना ज्ञान हो गया है कि मैं जो है जीत तो नहीं सका, लेकिन जान के रहूंगा, अभी भी भीतर कुछ बचा है। और भक्ति जो है उसके ऊपर निरहंकार। तो जानना भी न हो सका, प्रेम कर सकता हूं, सिर्फ कर सकता हूं, ये भी नहीं बचेगा, सिर्फ प्रेम ही बचेगा। वही असली भक्ति है, वही असली कर्म है, और वही असली ज्ञान है। तो भगवत गीता में जो कहा है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारा कुछ वहीं मिल जाता है। कि भगवान की प्रसन्नता के वास्ते जो भी कुछ कर रहे हो, ये तीनों का संगम वहीं हो जाता है। आप समझे? जी प्रभु जी। इसमें कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, अभी जैसा आपने बताया, जानने के लिए तो समझ में ये आ रहा है कि हम अनंत काल तक जन्म भी लेते रहेंगे तब भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो इतना विराट साम्राज्य फैला हुआ है। तो अभी आपने बताया कि बस भक्ति और प्रेम, उसी में सब कुछ मिल हाँ, जाएगा। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर देखो कैसा है था कि अहंकार होता है ना, कि कोई नहीं, कोई एक दिन तो मैं जान ही लूंगा। क्या जान पाओगे? कौन सी हैसियत है तुम्हारी? कुछ नहीं जान पाओगे। अरे एक ब्लड का बूंद को भी तुम जान नहीं पाए। ये जो हवा चल रही है ना, उसको भी जान नहीं पाए हैं ठीक से। इस सूरज की रोशनी को ठीक से जान नहीं पाए। क्या जान पाओगे? जब ये हो जाएगा ना कि मेरे करने से, मेरे जानने से कुछ नहीं होगा, तब जाके है ना पूर्ण सरेंडर आता है। तब जाके जो है ना, सिर्फ प्रेम बच सकता है। कि अब करने से कुछ नहीं होगा, न जानने से होगा, सिर्फ एकमात्र बस प्रेम ही प्रेम, समर्पण ही समर्पण, उसी में सब कुछ आ गया। और उसके बाद जो होता है ना, वही असली भक्ति है, वही असली निष्कर्म ज्ञान है, वही आत्यंतिक कल्याण और मोक्ष है, वही एनलाइटनमेंट है। आप समझे? जी प्रभु जी। ये एग्जैक्टली है। अगर समझ में नहीं आया तो इसको बार बार सुनना। जी क्योंकि प्रभु जी, ये, आपने जी। हाँ, ये जो है ना, ये सारा बहुत गहनता से, बहुत छोटे शब्दों में मैंने बता दिया है। जी। तो चीजें प्रभु जी, एक, हाँ बोलिए। आपने जो पीछे टाइम में सत्संग हुआ था तो वहां पे भी आपने बताया था, जानने के लिए तो हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्सों को जानने के लिए भी अलग अलग तरीके के डॉक्टर लोग हैं, हर बॉडी हाँ, पार्ट के लिए। अगर हाँ, जानना इतना आसान होता तो एक ही डॉक्टर पूरी बॉडी को जान लेता। तो प्रभु जी, ये तो बॉडी, खाली बॉडी को समझने के लिए इतने सारे डॉक्टर अलग अलग तरीके से डिग्रियां लेके बैठे हैं, और फिर हाँ, हम इतने विराट को जानने चलेंगे, ये तो मूर्खता होगी। एग्जैक्टली यही है। तो आज तक पूरी बॉडी को डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए हैं। जी किस प्रभु जी। तरह से ये सारा कुछ काम कर रहा है ना, उन्होंने भी हथियार डाल दिए हैं। इतना सारा कुछ होने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। अरे कितने सालों से चल रहा है,
एक ह्यूमन बॉडी को नहीं समझ पा रहे, तो ह्यूमन माइंड की बात अलग है ना। फिर उनके अहंकार की बात अलग है, उनके भीतर जो तत्व छिपा है ना, आत्मा, उसकी बात अलग है। परमात्मा की तो बात ही छोड़ो, है ना। तो ये जो है, मैं जान लूंगा, मैं जान लूंगा, क्या जान पाओगे, है ना। तो जब तक मैं कर रहा है ना, अहंकार है, फिर हथियार डाल दो, बात खत्म हो गई। फिर बचता है सिर्फ प्रेम, और कुछ नहीं। कि परमात्मा को तो सिर्फ मैं प्रेम कर सकता हूँ, न जान पाता हूँ, न कुछ कर पाता हूँ, न मेरे कुछ बस की बात है। सिर्फ प्रेम ही है, समर्पण ही है, बात खत्म हो गई। हो गया बात, हो गया एनलाइटनमेंट। भीतर आना चाहिए, ये चीज बैठनी चाहिए भीतर से, है ना।